जय माता लक्ष्मी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम लक्ष्मी दीपक कब, कहाँ और कैसे जलाते हैं। देखिए, दिवाली लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सबसे बड़ा शुभ अवसर होता है। दिवाली 5 दिवसीय त्यौहार होता है और 5 दिन पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। देखिए, लक्ष्मी दीपक हमें धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन तक जलाना होता है। यह दीपक आप चाहें तो धनतेरस से शुरू करके अगली धनतेरस तक पूरे साल भी जला सकते हैं, या एक साल में जितने भी शुक्रवार आए आप शुक्रवार को यह दीपक जला सकते हैं। तो 5 दिन आप ज़रूर जलाना। धनतेरस से भाई दूज तक डेली शाम को 4 बजे आप यह दीपक जला सकते हैं। यदि आप रोज़ नहीं भी जलाना चाहते तो आप दिवाली के दिन ये दीपक ज़रूर जलाएं। कहा जाता है यदि आप दिवाली के दिन ये दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। यदि आप पूरे साल नहीं जलाना चाहते हैं, हर शुक्रवार भी आप ये दीपक जला सकते हैं। यदि आप हर शुक्रवार भी नहीं जलाना चाहते तो आप सिर्फ दिवाली के दिन भी ये दीपक जला सकते हैं। इसे लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष दीपक कहा जाता है। तो इस दीपक को जलाने के लिए सबसे पहले आप जहाँ पर दीपक जलाना चाहते हैं आप उस जगह को साफ़ सुथरा करके थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिए। यदि आप हल्दी नहीं छिड़कना चाहते तो वहाँ पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हल्दी छिड़कने के बाद हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट आप पीतल की, कांसे की, या फिर नहीं है आपके पास तो अब तब आप स्टील की ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्टील का ही प्लेट लेकर दिखाया है आपको, इसलिए आप स्टील का भी ले सकते हैं। लेकिन पीतल का जो दीपक होता है वो और प्लेट बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो इसलिए आपको पीतल की प्लेट लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप भी इस तरह अष्टदल कमल ज़रूर बनाइए। अष्टदल कमल माता लक्ष्मी को बेहद पसंद है, इसलिए अष्टदल कमल आपको ज़रूर बनाना चाहिए। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें एक पान का पत्ता लेना है। तो इस प्रकार से आप पान का पत्ता ले लीजिए। पान के पत्ते पर हम श्री लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप रोली की सहायता से ही श्री लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं श्री लिख रही हूँ। ये दीपक आप चाहें तो आप अपने घर के आंगन में भी जला सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में, यानी मंदिर के सामने आप इस दीपक को जला सकते हैं। आप इस दीपक को दिवाली के दिन ज़रूर जलाइए। इसे जलाने के बाद आपको खुद ही फ़र्क साफ नज़र आएगा, क्योंकि इस दिए को जलाने से माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। इसलिए ये दीपक ज़रूर जलाएं। इसके साथ ही देखिए, जो आपको ये दीपक जो जलाना है वो आपको पीतल का ही लेना है। पीतल का दीपक अति शुभ माना गया है। मिट्टी का दीपक आपको नहीं लेना है, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। और जो आपको दीपक जलाना वो आपको घी का दीपक जलाना है, देसी घी का। इसके साथ ही आप ये भी बात ध्यान रखें कि आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है, गोल बाती का दीपक आपको नहीं जलाना। तो इस तरह से मैंने देखिए लंबी बाती का दीपक ले लिया है, पीतल का दीपक। इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसके बाद हमें दीपक का पूजन करना है, तो थोड़े से हम पहले खील समर्पित करेंगे। खील पूजन में विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए आप खील ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद हम दीपक को तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप रोली से दीपक को तिलक कर दें। दीपक को तिलक करने के बाद इस तरह से हम हल्दी समर्पित करेंगे, थोड़े से अक्षत समर्पित करेंगे, रोली समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हमने समर्पित कर दी हैं। इस प्रकार से पूजन हो जाएगा। तो इसके बाद 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर जो दीपक है उसके चारों ओर घुमा दे, इसे वार देना कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जल वार देना है 3 बार। इसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और मेरे घर में स्थायी निवास करिए। मैं आपके पूजन में ये दीपक जला रही हूँ, लक्ष्मी दीपक। आप मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखें। इस तरह से आपको उनसे अपनी बात कहनी। यदि आप किसी चीज़ को लेकर चिंता में हैं तो वो भी आप माता लक्ष्मी से बोल सकते हैं, यानी इस दीपक के सामने बोल सकते हैं। इस पूजन में आप चाहें तो माता लक्ष्मी को लाल गुलाब भी समर्पित कर सकते हैं और कमल का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। आप
इस जगह जहाँ ये दीपक प्रज्वलित करें वहाँ सुंदर सी रंगोली भी ज़रूर बनाएं। इसके बाद दीपक आप प्रज्वलित करें। ये दीपक आप चाहें तो साल भर हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के बाद ऐसे प्रज्वलित कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये दीपक हर शुक्रवार प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसी और भी अन्य वीडियो जल्दी ला सकूं। धन्यवाद।